तो भाइयों लोग, क्या आप नए तत्व की खोज कर सकते हो? आओ चलते हैं एक सुहाने सफ़र पर और सोचते हैं कि हम लोग कैसे नए तत्वों की खोज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहूं हाँ आप नए तत्वों की खोज कर सकते हैं तो आप बोलोगे चल निकल, पर यह सच है, आप नए तत्वों की खोज कर सकते हैं। आओ जानते हैं कैसे। तो 118 तत्व हैं और सभी के गुण आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो आपको ऐसे समान गुणों वाले परमाणुओं का समूह मिल जाए जिसका गुण इन 118 तत्वों से न मिलता हो। अब समझो कि 118 तत्वों में से मैंने पहला तत्व लिया। अब पहला तत्व में बहुत से परमाणु हैं और पहले तत्व में जितने भी परमाणु हैं सभी के गुण समान हैं। अब दूसरा तत्व में जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के गुण समान हैं। तो दूसरे तत्व के परमाणुओं का गुण तो आपस में समान रहेगा, लेकिन पहले तत्व के परमाणुओं के गुणों से अलग रहेगा। अर्थात पहले तत्व के परमाणुओं का गुण आपस में तो समान होगा तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं का गुण भी आपस में समान रहेगा, लेकिन पहले तत्व के परमाणुओं का गुण दूसरे तत्व के परमाणुओं के गुणों से भिन्न होगा। ऐसे ही तीसरे तत्व के परमाणुओं का गुण आपस में तो समान होगा, लेकिन तीसरे तत्व के परमाणुओं का गुण पहले तत्व के परमाणुओं के गुणों से अलग होगा और दूसरे तत्व के परमाणुओं से भी अलग होगा। तो 118 तत्व के परमाणुओं का गुण एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब खुद पर आती है तो अर्थात अगर किसी एक तत्व के परमाणुओं के गुण समान हैं, उसी तत्व के परमाणुओं के गुण दूसरे तत्व के परमाणुओं के गुणों से भिन्नता रखते हैं। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि अगर आपको ऐसे समान गुणों वाले परमाणुओं का समूह मिल जाए जिसका गुण इन 118 तत्वों के गुणों से अलग हो तो आप नए तत्व की खोज कर लेंगे। आप कहेंगे हाउ इट इज पॉसिबल। अब आप एक यंत्र लीजिए, मतलब अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे खोजेंगे। तो अब आप एक यंत्र लीजिए जो एलिमेंट डिटेक्टर हो, मतलब एलिमेंट खोजने वाला पहचानने वाला यंत्र हो। अर्थात यह यंत्र ऐसा है जो 118 तत्वों के सामने जाते ही स्कैन करके बता देगा कि यह कौन सा तत्व है। अब ध्यान से समझिए कि इस यंत्र के सामने जब कोई तत्व आता है तो इस यंत्र के स्क्रीन पर लाल बत्ती बरती है और उस लाल बत्ती के सामने लिखकर आता है कि यह कौन सा तत्व है। अब यदि यह यंत्र कोई यौगिक को स्कैन करता है तो यंत्र में पीला बत्ती बरता है, लेकिन कौन सा यौगिक है यह लिखकर नहीं आता, क्योंकि बहुत से यौगिक हैं तो हम कितने यौगिक का नाम यंत्र में डालेंगे। और यदि यंत्र किसी ऐसे पदार्थ को स्कैन करता है जो न तो तत्व है और न ही यौगिक समझ रहे हैं ना, इन्हीं 118 तत्वों से किसी न किसी तत्वों से मिलकर बना होता है, तो उसमें हरा बत्ती बरता है। यदि यंत्र किसी ऐसे पदार्थ को स्कैन करता है जो न तो तत्व है और न ही यौगिक, तो उसमें हरा बत्ती बरता है। अर्थात उस पदार्थ का गुण उपस्थित सभी 118 तत्वों तथा सभी यौगिक से मेल नहीं खाता, अर्थात वह एक नया पदार्थ है। और यदि उस पदार्थ के सभी परमाणुओं के गुण समान हो तो नया तत्व मिल गया। और यदि नए पदार्थ के सभी परमाणुओं के गुण आपस में असमान हो, लेकिन नए पदार्थ के सभी परमाणुओं का गुण प्रेजेंट में उपस्थित सभी 118 तत्वों के गुणों से भिन्न हो, तो नए पदार्थ में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं सभी नए तत्व होंगे, क्योंकि जो भी पदार्थ उपस्थित है
वे सभी पदार्थ इन्हीं 118 तत्वों में से कोई न कोई तत्व से मिलकर बने हुए हैं। अब यदि आपका यंत्र ऐसे पदार्थ खोजता है जिनके परमाणुओं का गुण इन 118 तत्वों से नहीं मिलता है और उन परमाणुओं के गुण खुद आपस में नहीं मिलते हैं, तो वे अब अलग अलग नए तत्व होंगे। नए पदार्थ के सभी परमाणु अलग अलग नए तत्व होंगे। अब बस यंत्र को लेकर गली मोहल्ले में ढूंढिए कृपा करके और नोबेल प्राइज जीतिए। और एक नए तत्व खोज करने का एक और तरीका है, आओ समझते हैं कि वो क्या तरीका है। कि आप एक ऐसे परमाणु की संरचना करें जिसका स्ट्रक्चर उपस्थित किसी भी परमाणु के स्ट्रक्चर से न मिले, अर्थात आप जो परमाणु बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर उस परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन आदि सब कुछ जरा भी मेल न खाए इन 118 तत्वों से। तब हो सकता है कि एक ऐसा परमाणु बन जाए जिसका गुण इन 118 तत्वों के परमाणुओं के गुण से भिन्न हो। तब आप नोबेल जीत सकते हैं। मुझे नहीं पता। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपने सोच बढ़ाने के लिए। थैंक यू।